NIELIT की तरफ से न्यू गवर्नमेंट वैकेंसीज आ चुकी हैं। टोटल जो पोस्ट हैं 11 पोस्ट यहाँ पर दी हुई हैं। अगर आप लोगों ने 10th पास की हुई है, डिप्लोमा है आप लोगों के पास इंजीनियरिंग का, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। ग्रेजुएशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ से नई वैकेंसीज आ चुकी हैं। यहाँ पर 11 टोटल पोस्ट हैं, जिसमें अलग अलग प्रोसेस होने वाली है। 10th पास से MSc MBA सबके लिए यहाँ पे वैकेंसीज है। लास्ट डेट जो होने वाली है 19 फरवरी होने वाली है। 11 टोटल पोस्ट हैं। प्रोजेक्ट इंजीनियर, एडमिन, अकाउंट्स और MTS पोस्ट हैं टोटल। लास्ट डेट 19 फरवरी होने वाली है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ से ये वैकेंसीज आई हैं। चेन्नई तमिलनाडु जो है जॉब लोकेशन होने वाली है। टोटल वैकेंसीज 11 हैं। सैलरी जो होगी पोस्ट के अकॉर्डिंग वेरी करेगी, 23,000 से 50,000 तक या इससे ऊपर भी सैलरी रहेगी, लेकिन ये पोस्ट के अकॉर्डिंग वेरी करेगी। अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग पोस्ट आई हुई हैं। जैसे सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए एक पोस्ट है। आप लोगों ने बीटेक की हुई है CS से, IT से, MCA MSc की हुई है और 2 साल का आपका एक्सपीरियंस है, तो आप लोग 30 यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 30 से 35 हज़ार आप लोगों की सैलरी होने वाली है। ये सिर्फ बेसिक पे है, इसके ऊपर भी बाकी एड ऑन आप लोगों को दिया जाएगा। इसके बाद प्रोजेक्ट इंजीनियर डाटा साइंस में एक पोस्ट इनकी भी है। बीटेक CS IT से या MCA MSc की हुई है, तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोजेक्ट इंजीनियर, इसके लिए भी बीटेक मांगा हुआ है। CS ECE IT EEE MSc इलेक्ट्रॉनिक्स से या फिर फिजिक्स से, तो ये भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग पोस्ट दी हुई है, सब बीटेक के लिए है। यहाँ पर बीटेक BE के लिए, MSc के लिए ये सारी पोस्ट दी हुई है। ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर के लिए यहाँ पे एक पोस्ट निकली हुई है, जिसमें बैचलर डिग्री मांगी हुई है या फिर 3 साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। नहीं तो इसके अलावा आप लोगों के पास MBA आप लोगों ने की हुई है और 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो भी आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। प्रोजेक्ट एसोसिएट ट्रेनिंग के लिए एक पोस्ट निकली हुई है। इसमें सिर्फ आपको कंप्यूटर रिलेटेड नॉलेज होनी चाहिए, गुड कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, MS ऑफिस के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं मांगी। अगर आप 10th पास भी हो तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। बस आप लोगों को कंप्यूटर की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स आप लोगों के अच्छे होने चाहिए। इसके अलावा सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की 2 पोस्ट हैं, जिसमें सिर्फ बैचलर डिग्री मांगी हुई है। थोड़ी बहुत कंप्यूटर की नॉलेज आप लोगों को होनी चाहिए। CCC के पास का सर्टिफिकेट आप लोगों के पास होना चाहिए और 3 साल का इसमें एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। BCom के लिए भी यहाँ पे एक पोस्ट है सीनियर अकाउंट्स असिस्टेंट की, जिसमें 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। MTS की पोस्ट है मल्टी टास्किंग स्टाफ की पोस्ट। मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th पास मांगा हुआ है और ITI होना चाहिए आपके पास इलेक्ट्रिकल ट्रेड में। तो इन सभी पोस्ट के लिए जिस पे भी आप एलिजिबल हो उस पर अप्लाई कर सकते हो इजिली। यहाँ पे 2 पोस्ट हैं, एक तो 10th पास के लिए जिसमें कोई क्वालिफिकेशन या फिर कोई एडिशनल चीज़ें नहीं मांगी गई, एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया। प्रोजेक्ट एसोसिएट ट्रेनिंग, इसमें सिंपल आपको कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए और आपका कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। ऐसे ही MTS की जो पोस्ट है, इसमें 10th पास मांगा हुआ है और ITI मांगा हुआ है इलेक्ट्रिकल ट्रेड से। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स जैसे स्टार्ट हो चुकी है 6 फरवरी से, एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है 6 फरवरी से, और लास्ट डेट जो होने वाली है इसकी 19 फरवरी होने वाली है। इंटरव्यू आप लोगों का होगा 23 फरवरी को। ध्यान देने की बात यह है कि इसमें कोई भी एग्जाम नहीं कंडक्ट कराया जाएगा, कोई भी एग्जाम नहीं होगा आप लोगों का। सिंपल आप लोगों का इंटरव्यू होगा डायरेक्ट, आप लोग जॉब मिल जाएगी आपको। एप्लीकेशन फीस और बैंक डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है। एप्लीकेशन फीस 200 रुपये है, कोई भी कैटेगरीज हो 200 रुपये आप लोगों की एप्लीकेशन फीस होने वाली है। कैसे आप लोगों को अप्लाई करना है, सिंपली इस वेबसाइट पे आना है। यहाँ पर आप लोग यहाँ पे भी आओगे तो यहाँ से आप लोग PDF देख सकते हो, जो भी ऑफिशियल PDF यहाँ पे दिखाई हुई है। PDF पे जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो आप लोग यहाँ पे आ जाओगे। अलग अलग पोस्ट दी हुई है, डेट वगैरह सब चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। पूरा प्रॉपर आप लोगों को बताया हुआ है। इसके अलावा आप लोग यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे तो आप लोग सिंपली उस वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाओगे जहाँ से आप लोग अप्लाई करना है। यहाँ से आप लोग अदर चैनल्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा कैसे अप्लाई करना है यहाँ पे पूरी डिटेल दी हुई है। अगर आप लोगों को और भी जॉब्स देखनी है, जो भी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स आ रही हैं, तो सिंपली आप लोगों को इस वेबसाइट पे आ जाना है governmentrank.com। यहाँ पे जैसे ही आप लोग आओगे तो आप लोगों को यहाँ पे सारी जॉब्स देखने को मिल जाएगी, जो प्रोफेशन के अकॉर्डिंग है,
मेडिकल, इंजीनियरिंग, पुलिस, डिफेंस, जो भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं, नॉन गवर्नमेंट जॉब्स हैं, सारी इस पे अपलोड हो जाती हैं। जैसे आरबीआई की तरफ से वैकेंसीज निकली हुई है, एनआईटी सिक्किम की तरफ से, ये सारी रिसेंट पोस्ट्स हैं जो आजकल में ही आई हैं। टोटल पोस्ट्स अलग अलग है, यहाँ पे आप लोग अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। 10th पास के लिए भी है, 10th पास, 12th पास, बी कॉम, बी टेक, सबके लिए यहाँ पे जॉब्स अवेलेबल है। आप लोग अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। यहाँ पे क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग भी जॉब्स दिखाई हुई है। 10th पास के लिए, 12th पास, ग्रेजुएट, आईटीआई, बीटेक, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट, एमबीए। अगर आप लोग किसी स्पेसिफिक लोकेशन में, किसी स्टेट में जॉब करना चाह रहे हो, या आप जिस स्टेट में रह रहे हो आप लोग वहाँ पे अप्लाई करना चाह रहे हो, तो आप लोग यहाँ से गवर्नमेंट जॉब्स देख सकते हैं। अलग अलग स्टेट्स की सभी स्टेट वाइज दी हुई है, और अक्रॉस इंडिया भी यहाँ पे बताई हुई है। जैसे ही आप लोग यहाँ पे आएंगे, इस पेज पर रिडायरेक्ट हो जाना है आपको लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स पर। जितनी भी रिसेंट जॉब्स आ रही हैं आपको यहाँ पे सारी देखने को मिल जाएंगी। जैसे आरबीआई की तरफ से वैकेंसीज आई हुई है, 26 तारीख लास्ट डेट होने वाली है। जो आप लोगों की वैकेंसी है NIE LIT चेन्नई, इसकी ये वैकेंसीज यहाँ पे दिखाई हुई है। 10th पास, बी कॉम, बीटेक, डिप्लोमा, ग्रेजुएट, आईटीआई, एमएससी, एमबीए, सबके लिए ये पोस्ट है। तो आप लोगों को सिंपली अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे तो आप लोग यहाँ पे आके अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा आप लोगों को कोई भी डाउट हो, कोई भी सजेशन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप लोगों को कुछ भी पूछना हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कर दीजिएगा।